नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं नाड़ी दोष के दो उत्तम शास्त्रोक्त उपाय रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि नाड़ी दोष आपकी जन्म कुंडली में आ रहा है तो घबराइए मत, किसी प्रकार की आप चिंता मत कीजिए। नाड़ी दोष का पहले परिहार देखिए और मैंने परिहार आपके सामने रख चुका हूं। ऐसे 5 परिहार है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये परिहार आता है तब नाड़ी दोष आपको नहीं लगता है। मैं जानता हूं कि जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा गुण नाड़ी के माने गए हैं। 3 प्रकार की हम नाड़ी का शास्त्र में विधान लिखा है, आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। लेकिन कई बार देखा गया है कि शिव नाड़ी दोष आ रहा है तो वो मना कर देते हैं, सामने वाले को मना कर देते हैं। अच्छी लड़की मिल रही है या अच्छा लड़का मिल रहा है लेकिन पूरा आप नहीं देखते, तब आप सामने वाले को मना कर देंगे तो एक अच्छा रिश्ता आपसे छूट जाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली है ज्योतिष आचार्य को दिखानी चाहिए। मैंने कई बार अनुभव किया है कि जो हमारी एप्लीकेशन बहुत से सॉफ्टवेयर आज आप देखते हैं तो उसमें कुंडली मिलान कर लेते हैं। कुंडली मिलान करने के बाद उसमें अगर नाड़ी दोष आया तो सामने वाले को मना कर देते। ऐसा नहीं है। साथ ही एक और बात कह दूं मैं, नाड़ी दोष होने से क्या हो सकता है, घबराना नहीं है। नाड़ी दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में आ रही है तो ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होता। सबसे पहले कौन सी नाड़ी दोष आ रहा है, उसमें क्या दोष लग रहा है, नक्षत्र हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसे 27 नक्षत्र है और उसमें 3 भाग कर दिए हैं, 3 नौ नक्षत्र को यहां बांट दिया गया है। तो ऐसा मैंने अनुभव किया है कि जिसको नाड़ी दोष आ रहा है तो उसको भी संतान की प्राप्ति तो रहती है, लेकिन क्या रहता है, अगर नाड़ी दोष आ रहा है तो लड़के रहते हैं, उसको लड़की नहीं प्राप्त रहती। या किसी को नाड़ी दोष आ रहा है तो लड़कियां ही उत्पन्न रहती है, संतान में लड़के नहीं होते। तो यहाँ चिंता का विषय यह रहता है कि हमारा वंश आगे बढ़े, इसलिए तो हम शादी करते हैं। तो लड़की तो अपने पराये घर चली जाती है तो हम कैसे जीवन पर्याप्त करेंगे। ये 2। तीसरा ये है कि नाड़ी दोष से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं। तो सबसे पहले जो संतान रहता है वो कमजोर रहता है। कोई कमजोर संतान उत्पन्न हुआ तो उसको हमारे जीवन में संभालना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर नाड़ी दोष का क्या कारण रहता है, नाड़ी दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये भी मैंने अनुभव किया है कि जब संतान का समय, जन्म देने के समय माता को और संतान को दोनों में से किसी को ज़्यादा परेशानी रहती है। ऐसा कहा जाए कि यहाँ मृत्यु तक ये परेशानी बढ़ती है, इसलिए सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं। तो मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा है तो किसी प्रकार को आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप पहले परिहार देखिए। अगर आपके में नाड़ी दोष सच में आता है तो उसका उपाय आप शास्त्रोक्त कराइए। हमारे शास्त्रों में इसका विधान लिखा गया है, तो विधान शास्त्रोक्त कराइए। आप करा ना सके, ये आप शास्त्रोक्त विधान करा ना सके तो मैं यहाँ 2 उपाय आपके सामने रख रहा हूँ। ये 2 उपाय आप शुरू कर दें, इसका परिणाम बहुत ही उत्तम आपको प्राप्त होगा। जब तक करा ना सके तब तक ये उपाय आपको, मुझे लग रहा है, भगवान की कृपा होगी। और ये जो उपाय मैं दे रहा हूँ वो उपाय दोनों को मिल के करना है। आपको पता चल गया है शादी हो गई है और नाड़ी दोष का आपको पता चल गया है, संतान नहीं हो रहे हैं, तो ये उपाय जरूर करें। साथ ही दोनों
डॉक्टर के वहाँ जरूर जाइए, डॉक्टर को जरूर अपना शरीर दोनों का दिखाइए, और वो भी दवाई आप ले, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये भी ना कर सके तो भगवान की कृपा हो, सुन लीजिए, भगवान की कृपा हो, इसलिए पूर्ण भाव से ये उपाय शुरू कर दीजिए। और भगवान की कृपा रहती है तब मुझे लग रहा है नहीं होना चाहिए, वो भी प्राप्त हो जाता है। तो बड़े भाव से कीजिए। अगर आप न करा सके तो पहला उपाय ये है, दोनों मिलके भगवान भोलेनाथ का आपको जप अनुष्ठान करना है। कैसे करना है? शुरुआत कर दीजिए दोनों मिलके शाम के समय, सूर्य अस्त होने के बाद। अगर आपके घर में शंकर भगवान की पूजा हो रही है तो आरंभ के समय में सबसे पहले शंकर भगवान की पूजा कीजिए। आपको जैसे भी पूजा है ऐसी पूजा कीजिए। अगर आप किसी पंडित जी को बुलाएंगे और पूजा करेंगे, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। फिर दोनों को रुद्राक्ष की माला से, जो मैं एक वेदोक्त मंत्र रखने वाला हूँ, एक पुराणोक्त श्लोक रखने वाला हूँ, इनमें से आप जो भी कर सके। सबसे पहले आपको मैं वेदोक्त मंत्र कह रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये श्लोक है, मंत्र है। अब मैं श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। इस श्लोक है। दोनों में से कोई भी एक आप पहले लिख लीजिए, फिर उसको याद कीजिए और फिर माला आपको शुरुआत कर देनी है। कैसे करनी है? रुद्राक्ष की माला से करनी है। दोनों को आसन अलग रखना है। साथ ही आपको ये जप करते समय पुरुष को यहाँ आपको जो है धोत वस्त्र माने आपको धारण करना है। एक सफेद धोत वस्त्र जरूर ले आए और पहन ले, स्नान आदि कर्म दोनों कर ले, और शंकर भगवान के सामने एक घृत दीप चालू कर दीजिए। भगवान को जब माला की शुरुआत करें तब भगवान को आपको प्रार्थना करनी कि भगवान, जो नाड़ी दोष के कारण मेरे जीवन में परेशानी है, हम दोनों के बीच परेशानी है, वो सारी परेशानी आपकी कृपा से दूर हो जाए। हम इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। वैसे तो अनुष्ठान के कुछ नियम भी है। आप ये अनुष्ठान करें तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बहुत से नियम है, लेकिन आपको जो हो सके पूर्ण भाव से उस नियम का पालन जरूर करें। साथ ही ऐसा भी नियम है शास्त्रों में कि दोनों को बेड पे नहीं सोना चाहिए, नीचे सोना चाहिए। साथ ही अनुष्ठान में फलाहार करे, उत्तम है। फलाहार न करे तो सात्विक भोजन करे, उत्तम माना गया है। आपको दोनों को 11-11 माला करनी है। जो मैंने मंत्र दिया है, श्लोक दिया है, उसको आपको 11-11 माला करनी है। कितने दिन करनी है? आपको 50 दिन तक करनी है। फिर मेरी बहनों को जो 25 दिन पहले रहते हैं, उसमें जो धर्म के 5 दिन हमें निकालने हैं, उसकी गिनती नहीं करनी है, फिर से आपको शुरुआत कर देनी है। आप ऐसे 25-25 दिन माला करें, जो 10 दिन में निकल देना है, और फिर आपको माला करनी है। 11-11 माला आपको पूर्ण हो जाए। 50 दिन तक करें, पूर्ण भाव से करें। मुझे लग रहा आपकी जो भी भगवान के पास पूर्ण श्रद्धा से आप माला करेंगे, आपकी सारी परेशानी भगवान जरूर दूर करेंगे। अब मैं दूसरा उपाय दे रहा हूँ, यह भी साथ में आपको जरूर करना है।
दूसरा उपाय यह है कि आप दोनों को साथ में जाना है शंकर भगवान के मंदिर, और वहां शंकर भगवान के ऊपर पुजारी को दे दीजिए, या आपके मंदिर में आप जा सके, पुरुष जा सके, अच्छी बात है। अपने हाथों से आपके जल में कुश डाल दीजिए। पहले कुश से भगवान के ऊपर अभिषेक कीजिए, कुश डाल के भगवान के ऊपर अभिषेक कीजिए। फिर शक्कर का पानी, शक्कर मिलान कर दीजिए और भगवान के ऊपर अभिषेक कीजिए। अगर वहाँ बैठ सके तो वहाँ बैठ के दोनों को ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक एक माला करनी है। अगर वहाँ आप न बैठ सके तो अपने घर आके दोनों को पूर्व दिशा में बैठ के एक एक माला करनी है। और ये भी उपाय आपको, जो मैंने उपाय दिया उसके साथ 50 दिन आपको जरूर करना है। ये मैंने सरल उपाय दिया है। आप शास्त्रों में जो उपाय लिखा है न करा सके, आपकी इतनी शक्ति नहीं है तो ये उपाय जरूर करें। इसलिए मैंने 2 उपाय सरल लिखा है। इसलिए नारी दोष से आपको घबराना नहीं है। आपकी शादी हो गई है तो उपाय कीजिए। पहले जन्म कुंडली मिलान करके आगे बढ़े। 5 परिहार शास्त्रों में लिखे गए हैं, उसके वीडियो मैंने आपके सामने रख दिए है, इसलिए आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो भी वीडियो जरूर देख ले। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर महादेव हर जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसे वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।